प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मेरे प्यारे दोस्तों जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और आज जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ वो मेरे प्यारे दोस्तों इस यूट्यूब की दुनिया में ऐसा वीडियो आप लोगों को पहला बार ही मिलेगा, क्योंकि इस तरह से आप लोगों को पॉलिनोमियल कोई नहीं बताया होगा जो आप लोगों को आज मेरे प्यारे दोस्तों सीखने को मिलेगा। और इतने शानदार तरीके से आज मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल अपने आपके दिमाग में यानी कि बहुपद आपके दिमाग में इस तरह से सेट कर दूंगा, जो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग क्लास 9th हो या क्लास 10th हो या अगर ऊपर के क्लास में भी आप लोग होंगे और तैयारी करते होंगे, तो फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा आज आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद। और आप लोग इसे समझ लीजिए इतना मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये आज मैं जो बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, कल अगर शायद मुझे पॉलिनोमियल फिर से पढ़ाने का मौका मिले तो मैं भी शायद इतना फिर बता पाऊंगा कि नहीं बताऊंगा ये भी मैं कह नहीं सकता हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है मेरे प्यारे दोस्तों। इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे मुझे खुद बनाने में और खुद से इसे लिखने में सेट करने में 3 दिन का समय लगा। तब ये जाके मेरे प्यारे दोस्तों ये तैयार हुआ। तो जब आप सोच सकते हैं जो आपके गुरुजी को सब 3 दिन लगा इसको तैयार करने में, तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जो भी क्लास 9th हो या क्लास 10th हो मेरे प्यारे दोस्तों, या इससे नीचे क्लास हो या ऊपर क्लास हो, सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। आज मैं आप लोगों को सारे बातों को अच्छे तरीके से बताऊंगा। यानी कि चैप्टर 2 है मेरे पास, तो ये क्लास 10th का चैप्टर 2 है। और आप सभी जानते हैं डॉक्टर कैसे सिन्हा का भी तैयारी आप लोग को करवा रहे हैं। और जो भी अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बिहार बोर्ड है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, बिहार बोर्ड। लेकिन अगर एक बात कहना चाहते हैं दोस्तों, ये केवल बिहार बोर्ड के अंदर ही नहीं है, ये क्या कहते हैं बहुपद, ये आप लोग यूपी बोर्ड में पढ़ेंगे तैयारी करेंगे तो उसमें भी है। आर एस अग्रवाल का मैथ बनाइए उसमें भी है, आर डी शर्मा का मैथ बनाइए उसमें भी है। यानी कि आप कोई भी मैथ उठा के बनाइए तो ये पॉलिनोमियल आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है सबों क्लास के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी बच्चे हो तैयारी करते हैं सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा मत समझिएगा, ठीक है। और इसे आप सभी जानते हैं जो जीनियस बैच में, तो ये जीनियस में आप लोगों के लिए जो बैच स्टार्ट किया था जीनियस, उसका मेन मकसद ही था जो आप लोगों को जीनियस करना, यानी कि आप लोग को ऐसे तरीके से बता देना जो आप लोग को उससे कभी भी डर ना लगे और आप लोग उसके प्रश्नों को बच्चों की तरह समझे और खेलने लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ये बहुपद क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले देखिए बहुपद क्या होता है। यहाँ से परिभाषा लिखा गया a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस a4 x पावर 4 डैश डैश an x पावर n के रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक, कोई भी एक्सप्रेशन मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। के रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा। अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जिसमें बहुत सारे पद होंगे, टर्म होंगे, वो बहुपद होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर, मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा हम कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। कौन सा कलर ले लें, ये देख लेते हैं एक बार, ये कलर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं आप लोग को दिखाई पड़ता है कि नहीं। ये एक्स स्क्वायर और 3x प्लस 6 मेरे प्यारे दोस्तों एक बहुपद है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 क्या है दोस्तों, तो यह एक बहुपद है, ठीक है। एक बार मैं देखता हूँ ये कलर आप लोग को अच्छे से दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो चलिए दिखाई पड़ रहा है, वो आप लोग को पीला ही लग रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से दोस्तों अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 के रूप का जो कोई एक्सप्रेशन होगा वो बहुपद होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का कोई रूप का जो एक्सप्रेशन होगा वो बहुपद होगा। एक्स प्लस 2 का कोई एक्सप्रेशन होगा वो बहुपद होगा। अगर 4 का बात मेरे पास तो 3 का बात करते हैं तो 3 भी एक बहुपद है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम 0 का बात करते हैं तो 0 भी एक बहुपद है। जैसे x का बात करते हैं तो ये x भी एक बहुपद है। मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं, x बटे x प्लस 4 ही ले तो ये भी एक प्रकार का मेरे प्यारे दोस्तों बहुपद है। आशा करता हूँ बहुपद समझ गए होंगे। इस तरह का कोई भी बीजीय व्यंजक अगर आप लोग को देखने को मिले तो वह क्या होगा, तो एक बहुपद होगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस करिए, आपको सारे बातों को समझ में आ जाएगा। हमने अभी स्टार्ट ही किया है दोस्तों, तो आप लोग तुरंत ही सारे बातों को नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको पीछे की बात समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग बहुपदों का गुणांक के बारे में समझेंगे, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ मेरे प्यारे दोस्तों पॉलिनोमियल। अब ये कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपदों का गुणांक, बहुपद का गुणांक क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 है, एक हमने बहुपद ले लिया दोस्तों। क्या ले लिया वो बहुपद, देखिए यहाँ से एक बहुपद हमने ले लिया मेरे प्यारे दोस्तों, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ले लिया। अब यहाँ से अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो दोस्तों क्या आप लोग बता सकते हैं।
एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर में किस नंबर से गुणा किया गया, तो आप लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर में किस नंबर से गुणा किया गया दोस्तों, तो 2 से गुणा किया गया, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर एक्स का गुणांक कहा जाए, एक्स का गुणांक, तो यहाँ से x का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो x में किस नंबर से गुणा किया गया, 5 का से, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, धीरे धीरे आपको सारे बातों को समझ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और x का जो गुणांक होगा वो 5 हो जाएगा, इसी को हम लोग कोफिशिएंट कहेंगे, बहुपद का गुणांक कहेंगे, आप लोगों को ये आगे जरूरत आएगा। अब ये बहुपद का घात के बारे में पूछा, यहाँ पे बताएगा, लिखे हैं हमने मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये बहुपद का घात क्या होता है, तो चर का जो अधिकतम घात होगा वो बहुपद घात का घात होगा। चर क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ए से लेके जेड तक में जितने भी लेटर आते हैं, ए से लेके जेड तक में जितने भी लेटर आते हैं, 26 लेटर आते हैं, आप सभी जानते होंगे, वो 26 सारे लेटर मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग का चर कहलाता है। और नंबर्स जितने भी होते हैं, संख्या जितने भी हैं, वो हम लोग का अचर होता है। तो यहाँ पे बहुपद का घात के बारे में पूछा गया, तो मैं कोई एक्सप्रेशन लेता हूँ, कोई व्यंजक लेता हूँ, या कोई बहुपद लेता हूँ, जैसे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस 6 है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो इसमें बहुपद का घात पूछा जाएगा, तो चर क्या है हम लोग का, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, इसका अधिकतम पावर क्या है, तो अधिकतम पावर यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, तो 1 है, यहाँ पे क्या है पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अभी आगे आगे आप लोग को सारे कंफ्यूजन मैं खत्म करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस करिए, ठीक है ना। यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मान लीजिए x प्लस 2x² प्लस 3x क्यों हो, इस तरह से हो मेरे प्यारे, कभी भी बहुपद को हम लोग जो लिखते हैं या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बहुपद का घात पूछे मेरे प्यारे मित्रों, जो बहुपद का घात कितना है, तो इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है चर पे, ये 3 है, तो ये हो जाएगा, या आप ऐसे है x⁵ प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड, इस तरह से भी हो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को। तो यहाँ पे चर क्या है हम लोगों का, x है, y है और z है, तो यहाँ पे x और y और z जो है यहाँ पे चर मेरे प्यारे दोस्तों, तो चर का अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे x पे 5 है, तो 5 इस बहुपद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप लोग, बहुपद को क्या, बहुपद क्या होता है, नहीं होता है वो समझ गए होंगे, बहुपद के कोफिशिएंट के बारे में समझ गए होंगे, बहुपद का घात क्या है नहीं है ये समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को इसके वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से देखिए बहुपदों का मेरे प्यारे दोस्तों वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ से अच्छे तरीके से इसको सीखने और समझने का प्रयास कीजिएगा, ये आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल मेरे प्यारे दोस्तों साबित होगा। अब यहाँ से बहुपद का जो वर्गीकरण हम लोग करते हैं वो 3 तरह से कर सकते हैं, एक तो पद के आधार पर उसका वर्गीकरण कर सकते हैं दोस्तों, एक घात के आधार पर उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, अभी सारे बातों को समझाऊंगा अच्छे तरीके से, और तीसरा चर के आधार पे उसका हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। अब बारीकी से हम लोग पहले पद के आधार पर वर्गीकरण के बारे में समझेंगे, फिर घात के आधार पर वर्गीकरण के बारे में समझेंगे, और फिर चर के आधार पे हम लोग वर्गीकरण के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पद के आधार पर वर्गीकरण के बारे में समझते हैं। अब यहाँ से पद के आधार पे बहुपद के प्रकार, मेरे प्यारे दोस्तों पद के आधार पे हम लोग क्या समझ रहे हैं, अब बहुपद के प्रकार। तो पद के आधार पे बहुपद के कितने प्रकार होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थपदी बहुपद, पंचपदी बहुपद, 5 पद होंगे तो 5 पदी बहुपद, 6 पद होंगे तो 6 पदी बहुपद, यानी कि इस तरह से हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही आप लोगों को समझना होगा। अब एक पदी बहुपद कहा गया, मोनोमियल कहा गया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मोनोमियल कहा गया है, तो एक पदी बहुपद क्या होता है नहीं होता है, थोड़ा सा पहले आप लोग अपने माइंड में से क्रिएट कीजिए, फिर आप लोगों को अभी मैं सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक पदी बहुपद क्या हो जाएगा, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। तो जैसे अगर मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए लेते हैं 2x², 2x ले लेते हैं, तो यह एक पदी बहुपद हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि केवल और केवल इसमें एक ही पद है दोस्तों, ठीक है। कोमा लेते हैं x² ले लेते हैं, यह क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद होगा, क्योंकि इसमें पदों की संख्या एक है। अगर मान लीजिए हम y पे पावर 10 ही भी ले लें, तो इसमें लेकिन पदों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही है, तो यह भी एक पदी बहुपद हो जाएगा। अगर मान लीजिए 7 लेते हैं, तो 7 भी एक बहुपद है, वो आगे बताऊंगा कौन सा बहुपद है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह भी एक पदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। हाँ x प्लस वाई, अभी हम लोग x प्लस 2 नहीं कह सकते क्योंकि इसमें 2 पद आ गया फिर, तो यह नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ से 5x ले लें तो यह भी एक पदी बहुपद होगा। तो इस तरह से जितने भी एग्जाम्पल होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वो सारे क्या, वो कौन से बहुपद होंगे, मोनोमियल होंगे, क्या होंगे, मोनोमियल, यानी कि एक पदी बहुपद। आशा करता हूँ एक पदी बहुपद के बारे में आप लोग आज के बाद कहीं नहीं, कभी नहीं भूलिएगा, और अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब हम लोग द्विपदी बहुपद के बारे में समझते हैं। द्विपदी मतलब बाइनोमियल, मेरे प्यारे दोस्तों द्विपदी यानी बाइनोमियल। द्विपदी क्या होता है, तो जिसमें 2 पद होंगे, वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो।
ठीक है। तो यहाँ से देखिए x+2, जिसमें कितने पद हैं दोस्तों, दो पद है, तो ये द्विपदी बहुपद हो जाएंगे। यानी कि 2x प्लस का 4, ये कितने, इसमें कितने पद है, दो पद है, तो द्विपदी बहुपद हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 2 ले लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों ये कितने पद के बहुपद हैं, तो दो पद के, इसमें भी एक पद है, और ये पद दो पद, एक पद, एक पद, दो पद, एक पद, और यहाँ पे दो पद, तो यानी से ये द्विपदी बहुपद हो जाएंगे। यहाँ से इस प्रकार भी हो सकते हैं, 2x⁻³ और प्लस का x, ये भी दो पदी बहुपद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें दो पद है। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और इस तरह के जितने एग्जाम्पल होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, तो बाइनोमियल, यानी कि द्विपदी बहुपद। आशा करता हूँ सीख रहे होंगे, और ये आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों कहीं नहीं बताएगा आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अब त्रिपदी बहुपद को समझेंगे, यानी कि ट्राइनोमियल को समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, तो जैसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस का 5x प्लस का 6, इसमें कितने पद है मेरे प्यारे दोस्तों, तो तीन पद है। इसमें कितने पद है, तो तीन पद है, तो यह त्रिपदी बहुपद हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से लिख दें 5x⁴ प्लस 3x प्लस का 6, इसमें कितने पद है दोस्तों, तो तीन पद है। पद का बात करेंगे, अभी घात के ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, तो एक पद, एक पद, एक पद, तीन पद हो गया ना। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, सोच सकते हैं, वो कि मेरे प्यारे दोस्तों क्या होंगे, तो ट्राइनोमियल होंगे, त्रिपदी बहुपद होंगे। तो इसे नोट करना चाहते हैं जो भी भाई बहन, लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें मुझे बनाने में बहुत ज्यादा समय लगा है। तो इसे आप लोग भी, इसे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर लिख लीजिए, मैं आप लोगों को कुछ समय देता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग ये पद के आधार पे बहुपदों को समझ गए होंगे। चतुष्पदी बहुपद भी होता है, तो उसमें चार पद होंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से पद के आधार पे समझ गए दोस्तों। इससे पहले अब क्या समझेंगे हम लोग, घात के आधार पे बहुपद के प्रकार को समझेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आ जाइए, अब यहाँ से घात के आधार पे बहुपद का प्रकार, यानी कि घात के आधार पे हम लोग बहुपद के प्रकार को समझेंगे। अब सबसे पहले अचर बहुपद समझते हैं, ठीक है। अचर बहुपद क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जिस बहुपद का घात शून्य होगा उसे हम लोग अचर बहुपद कहेंगे, जिस बहुपद का घात मेरे प्यारे मित्रों शून्य होगा उसे अचर बहुपद कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल का अगर हम बात करते हैं, तो कोई भी आप लोग नंबर्स ले सकते हैं, जैसे 2, 5, 7, 10, मेरे प्यारे दोस्तों etc, इस तरह के जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अचर बहुपद हो जाएंगे। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमको ये समझा दीजिए। ये देखिए अभी आपको बताते हैं, दो, मेरे प्यारे दोस्तों ये दो है, अब इसको हम लोग एक लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। अब दो अगुना इस एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते होंगे किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम लोग 2 पे पावर 0 दे दें तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, एक। किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम 0 रखते हैं तो उसका मान एक हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग इसको x के पावर अगर हम 0 रखते हैं मित्रों, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो एक ही हो जाएगा ना। एक और दो को एक से गुणा करने पे क्या हो जाएगा, तो दो ही हो जाएगा, फिर कहीं कोई परिवर्तन नहीं। तो हम लोग दो को इस तरह से 2 गुना x पे पावर 0 भी लिख सकते हैं। अगर 8 है तो 8 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8 गुना x पे पावर 0। तो यहाँ पे जो चर का अधिकतम घात क्या है, 0 है। तो यही मेरे प्यारे दोस्तों अचर बहुपद कहलाएगा। जिस भी पॉलिनोमियल में मेरे प्यारे दोस्तों, जिस भी बहुपद का अधिकतम घात 0 हो, चर का अधिकतम घात 0 हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। बहुत सारे बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होता है, जो जीरो हम लोगों का, आप लोग आप हमको कमेंट करके बताइएगा, जो जीरो अचर बहुपद है या नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो जीरो अचर बहुपद है या नहीं है। और अगर ये जानना है तो मैं इस वीडियो के लास्ट लास्ट में बताऊंगा जो जीरो अचर बहुपद है या मेरे प्यारे दोस्तों कोई दूसरा बहुपद है। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए, अब रैखिक बहुपद समझते हैं। रैखिक बहुपद को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं या एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल या एक घातीय बहुपद, वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात एक हो, ऐसा बहुपद जिसके चर के अधिकतम घात एक हो, जैसे x, इसमें पावर कितना है दोस्तों, एक। तो ये क्या होगा, तो रैखिक बहुपद होगा। जैसे x मान लीजिए 2x ले ले, 2x भी क्या होगा, एक रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि इसके चर का अधिकतम घात कितना है दोस्तों, तो एक है, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस 5 भी ले सकते हैं, इसमें यह भी क्या होगा, तो एक रैखिक। अब पद के आधार पे पूछा जाए तो ये दो पदी होगा, लेकिन घात के आधार पे पूछा जाए दोस्तों तो यह एक पदी होगा, क्योंकि इसमें चर का जो अधिकतम घात है वो एक है, ठीक है। तो इस तरह के भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आप लोग को जितना मन में आए उतना आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये एक पदी बहुपद या लीनियर रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे।
अब हम लोग द्विघातीय बहुपद, जो कि आप लोगों के क्लास 10 में बहुत ही मेरे प्यारे दोस्तों इसके भर भर के क्वेश्चन आते हैं। द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर एक बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझ जाएंगे तो फिर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ में आने लगेगा। द्विघात बहुपद क्या होता है? तो जिस भी बहुपद के चर का अधिकतम घात 2 हो मेरे प्यारे दोस्तों, वो द्विघातीय बहुपद होगा। जैसे 2x², इसके अधिकतम घात चर का 2 है तो ये द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। जैसे x² प्लस का 5 मेरे प्यारे दोस्तों, यह द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। मान लीजिए x² प्लस का 3x प्लस का 6, यह द्विघातीय बहुपद हो जाएगा दोस्तों। और अगर बात करते हैं x² प्लस x, यह द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। तो इस तरह के, हाँ याद रखना होगा आप लोग को, इसमें जो घात होंगे वो दो दो ही होंगे, इससे दो से अलग कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर दो से, जैसे यहाँ पे 3 दिए, वो गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोग को। ये अब यहाँ से द्विघातीय बहुपद समझ गए। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों त्रिघातीय बहुपद क्या होता है वो समझिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जिस भी बहुपद का अधिकतम घात 3 हो मेरे प्यारे दोस्तों, वो त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। जिस भी बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो त्रिघातीय बहुपद। चलिए यहाँ से त्रिघातीय बहुपद समझ गए होंगे। यहाँ से 3x⁻³ दे सकते हैं, या मेरे प्यारे दोस्तों x⁻³ ले लीजिए, y⁻³ ले लीजिए। अभी हम लोग x ले रहे हैं, आप लोग y, a, b, c कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उस टर्म में वो बहुपद होगा। तो यहाँ से x⁻³ प्लस का 6 ले लेंगे, 2x⁻³ प्लस माइनस का मान लीजिए 2 ले लेंगे। तो इस तरह के जितने भी पॉलिनोमियल होंगे दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, सॉरी कोई भी पॉलिनोमियल होंगे, वो क्या हो जाएंगे? त्रिघातीय बहुपद हो जाएंगे। इस तरह के जितने भी बहुपद आप लोग को देखने को मिलेंगे, और इसका जो सामान्य रूप हो जाएगा वो क्या होगा? तो यहाँ से लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। अभी आगे आप लोग को सामान्य रूप के बारे में भी देखने को मिलेगा, देख लेते हैं सामान्य रूप मैंने दिया है या नहीं दिया है। नहीं दिया, कोई बात नहीं, अभी मेरे प्यारे दोस्तों मैं दे दूंगा आप लोगों को, लास्ट में आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए चतुर्थ घातीय बहुपद बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चतुर्थ घातीय बहुपद यानी या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे इंग्लिश में लोग बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। चतुर्थ घातीय बहुपद, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 4 हो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 2x⁻4 प्लस का 3x³ प्लस का 2x² प्लस का 6x प्लस का 5, ये भी हम लोग का चतुर्घातीय बहुपद ही होगा। और इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x⁻4, ये भी हो जाएगा। x⁻, मेरे प्यारे दोस्तों 4 माइनस का 2, ये भी क्या हो जाएगा? तो चतुर्घातीय बहुपद हो जाएगा। हमें पद पे ध्यान नहीं देना, हमें घात के ऊपर ध्यान देना है मेरे प्यारे दोस्तों। घात के ऊपर जब हम लोग बात करेंगे तो घात के ऊपर ध्यान देंगे, पद के ऊपर जब बात करेंगे तो पद के ऊपर ध्यान देंगे। यहाँ पे कितने पद है इसमें? देखिए 1 2 3 4 5 पद है, ठीक है। लेकिन अगर घात का बात करेंगे तो सबसे अधिकतम चर का घात का अधिकतम कितना है? 4 है। तो अधिकतम बहुपद, अभी अभी पहले ही आप लोगों को बहुपद के घात के बारे में समझाया था, जो चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कराएगा। तो चतुर्थ घातीय बहुपद क्या होगा? जो चर का अधिकतम घात, अगर मेरे प्यारे दोस्तों जिस बहुपद का अधिकतम घात 4 होगा तो वो चतुर्थ घातीय बहुपद, तो यहाँ पे अधिकतम घात 4 है ना, तो ये चतुर्थ घातीय बहुपद हो जाएगा। आशा करता हूँ ये घात के आधार पे बहुपदों के प्रकार को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। ये चतुर्थ घातीय बहुपद तक ही आपकी बुक में भी है, और यहाँ तक ही आता है आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैंने इतना ही लिया, आप लोग चाहे तो आगे भी ले सकते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग समझेंगे शून्य बहुपद। अब क्या समझेंगे? शून्य बहुपद यानी कि जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं दोस्तों। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं 0x² प्लस 0 × x, यानी कि 0 × x²। अब देखिए इसका x का गुणांक भी 0 है, x² के गुणांक भी 0 है। यहाँ से अगर बात करेंगे तो x³ का भी गुणांक 0 है, और यहाँ पे x² का भी गुणांक 0 ही है। अब यहाँ से x4 का भी गुणांक 0 है, और x3 का भी गुणांक 0 है, और यहाँ से 0 भी मेरे प्यारे दोस्तों शून्य बहुपद होगा। अचर बहुपद वो नहीं होगा, क्योंकि अचर बहुपद का परिभाषा क्या होता है? जिस बहुपद का घात मेरे प्यारे दोस्तों 0 होना चाहिए, और 0 का घात कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है 0 का घात अपरिभाषित होता है। 0 का घात मेरे प्यारे दोस्तों अपरिभाषित हो सकता है, होता है। अब ये अपरिभाषित होने का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? जो इसका हम लोग कह नहीं सकते हैं। कैसे कह नहीं सकते हैं? अभी जैसे हम नंबर का बात करेंगे 2 है, तो इसको हम लोग x⁻0 लिखते थे, ठीक है, क्योंकि x⁻0 का मान 1 होता था, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही निकल के आ जाता था। लेकिन अगर हम 0 के ऊपर बात करेंगे दोस्तों,
और जीरो के ऊपर बात करेंगे तो जीरो को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जीरो गुना एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर में जीरो से गुना करने पे जीरो ही आ जाएगा। जीरो गुना एक्स पे पावर सॉरी जीरो गुना एक्स पे पावर 5 मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से भी जीरो ही आ जाएगा गुना करने पे। जीरो गुना एक्स पे पावर 10, यहाँ से भी जीरो ही हो जाएगा। तो मेरे पे गुना करने पे, तो यहाँ पे जब ये कंडीशन बनेगा तो यहाँ पे बहुपद का घात 2 हो जाएगा, ये कंडीशन बनेगा तो यहाँ पे बहुपद का घात 5 हो जाएगा, चर का अधिकतम घात, और यहाँ पे बहुपद का घात पूछा जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो इसीलिए ये हम कह नहीं सकते हैं जो जीरो का घात क्या होगा, तो यह इसलिए अपरिभाषित लिखा गया है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे आप लोग, समझने में आप सभी को कहीं से जरा सा भी समस्या दिक्कत नहीं हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए जीरो के बारे में समझ गए। अब हम लोग समझने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं चर के आधार पर बहुपदों के प्रकार, चर के आधार पे बहुपदों के प्रकार, यानी कि चर के आधार पे बहुपद के भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल होंगे वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आप देखिए एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद क्या होंगे, तो जिसमें केवल और केवल एक चर होंगे, जैसे एक्स प्लस टू, इसमें कितने चर है मित्रों, एक ही चर है ना, ये एक्स ही चर में ना बहुपद है, तो ये एक चर हो जाएंगे। फिर अगर मान लीजिए वाई प्लस का 5, ये हो जाएंगे एक चर वाले। इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल आप लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जेड प्लस टू, ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अब दो चर वाले बहुपद में क्या होगा, तो इसमें जैसे कि एक्स प्लस वाई, इसमें दो चर है तो ये दो चर वाले बहुपद हो जाएंगे मेरे पास, तो दो एक्स प्लस का वाई प्लस का 4, इस तरह से जितने भी बहुपद हो जाएंगे वो दो चर वाले बहुपद हो जाएंगे। तीन चर वाले बहुपद जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जैसे हो सकते हैं मेरे पास दोस्तों, इस तरह से भी हो सकते हैं 2x माइनस का 3y माइनस का 2z, ए बी सी डी में से कुछ भी ले सकते हैं इस लेके जेड तक में, ठीक है। हमने एक्स वाई जेड लिया है, आप लोग पी क्यू आर भी ले सकते हैं, ए बी सी भी ले सकते हैं, एम एन ओ भी ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये बहुपद का वर्गीकरण के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, पद के आधार पे, घात के आधार पे, और मेरे प्यारे दोस्तों चर के आधार पे बहुपदों का वर्गीकरण के बारे में। और ये जीरो क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है या अचर पॉलिनोमियल, इसके बारे में भी समझ गए होंगे, जीरो का घात क्या होता है नहीं होता है, यहाँ तक आप सभी एक बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से अब हम लोग बहुपद के पहचानने के बारे में समझेंगे। बहुपद के पहचानेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई बहुपद में है या नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग के सामने आ जाए तो सिंपल सा बात है। देखिए यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर का घात पूर्ण संख्या हो, चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अब यहाँ से पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या के ऊपर हम थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। पूर्ण संख्या मेरे प्यारे दोस्तों गिनती की शून्य के साथ अगर प्राकृत संख्या तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत तक, इस तरह की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर का घात पूर्ण संख्या हो वह व्यंजक बहुपद में होगा, वह व्यंजक बहुपद होगा मेरे प्यारे। तो यहाँ पे चर का घात, चर क्या है एक्स, एक्स का घात कितना है 2, 2 क्या है पूर्ण संख्या है। यहाँ पे चर क्या है एक्स, इसका घात कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 1, तो यह भी क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुपद में होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी चर का देखना है, चर एक्स है, एक्स बराबर 2 है तो पूर्ण संख्या है, एक्स है, एक्स बराबर 1 है तो ये पूर्ण संख्या, एक्स प्लस 7 पावर 1 है तो, और यहाँ पे तो ये भी क्या होगा, ये बहुपद में होगा। अब जैसे एक्स पावर माइनस में 2 दे दिया जाए, प्लस में 3x दे दिया, ये बहुपद में है, तो आप लोग डायरेक्टली बोलेंगे नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये -2 मेरे पास तो कहाँ से पूर्ण संख्या होने लगा, तो इसीलिए ये बहुपद में नहीं होगा, ठीक है। और सारे एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं अभी, जैसे एक्स पावर 1/2 प्लस का 4x प्लस का 6 पूछा जाए जी ये बहुपद में होगा, तो आप बोलेंगे सीधी बात, नो बकवास, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। अब यहाँ से अगर इस तरह से एक्स पावर 1.5 प्लस का 6 मेरे पास, तो ये बहुपद में है तो नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट में भी तो बहुपद में नहीं होता है, सीधी नंबर होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे होंगे दोस्तों आप लोग। और अगर मान लीजिए इस तरह से हो जाए आप लोग को एक्स स्क्वायर प्लस का रूट एक्स प्लस का 6, तो ये भी बहुपद में नहीं होगा। चर का देखिए यहाँ पे तो 2 है, लेकिन यहाँ पे एक्स का पावर रूट है तो पावर 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये बहुपद नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से भी समझ सकते हैं। और एग्जाम्पल का बात करते हैं, जैसे यहाँ से अगर ले ले हम लोग तो x प्लस 1/x दे दिया जाता है, प्लस का 6 दे दिया जाता है, पूछा जाएगा ये बहुपद में है, तो यह भी बहुपद में नहीं होगा। कैसे, क्योंकि जब इस x को ऊपर लेके चलेंगे दोस्तों तो ये इस तरह से आ जाएगा, x प्लस एक्स पावर माइनस का 1 प्लस का 6। अब यहाँ पे पावर माइनस में आ गया, ये बराबर में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा पावर, यहाँ पे पावर 1 है तो ये ऊपर जाने पे माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुपद में नहीं होगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख रहे होंगे जो बहुपद के पहचानने के बारे में, और यहाँ तक समझने में आपको कहीं से कोई आपत्ति समस्या दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कितने आप लोगों के लिए यूजफुल हुए, ये आप लोग जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब चलिए मैं आप लोगों को बहुपदों के सामान्य रूप के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, जो एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद के सामान्य रूप क्या होंगे। रैखिक बहुपद, रैखिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद का जो सामान्य रूप होगा दोस्तों, वो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी जिसका घात 1 हो। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से होगा द्विघात बहुपद। और ये सारे नोट कर लीजिएगा दोस्तों, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होगा वो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। यहीं तक आप लोगों के एग्जाम में भी आता है, आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक ही आप लोगों के लिए बताता हूँ, ठीक है। ए एक्स क्यू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का जी। अगर चतुर्थ घात हो तो मेरे प्यारे दोस्तों ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स और प्लस का के। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। यहाँ पे लिख ही देता हूँ, चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये वीडियो आप लोगों को इस तरह से कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं सिखाएगा। आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो को पूरे देखने के बाद, जो इस तरह ये वीडियो कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और अपनी मैथ के कंसेप्ट को पूर्णतः क्लियर करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों अपने गुरु जी के चैनल से जुड़ जाइए। और अभी ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म नहीं हुआ, इसके और इंट्रोडक्शन पार्ट है जो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से समझेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। धन्यवाद।